रोमांस और एडवेंचर की तलाश में लोग क्या नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा काम होता है ऐसी जगहों को तलाशना जहां वाकई उन्हें जाकर भरपूर मजा आता है। ऐसे में कई बार जगहों को एक्सप्लोर करते करते ही इंसान का धैर्य जवाब देने लगता है। लेकिन इस खबर के जरिए हम आपकी यह मुश्किल कुछ हद तक कम करना चाहेंगे। जी हाँ, आज हम आपको दुनिया की बहुत सारी ऐसी रोमांच भरी जगह पर लेकर चलना चाहेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? दरअसल यह जगह भयानक खतरों से भी भरी है, इसलिए इन जगहों पर अक्सर रोमांच के चक्कर में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जरा संभल कर ही यहाँ कदम रखना। तंजानिया की नेट्रॉन झील। दुनिया में ऐसी कई खतरनाक झीलें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ इसी तरह का ही एक खतरनाक झील उत्तरी तंजानिया में है, जिसे नेट्रॉन झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पानी को जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील के आसपास कई पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस झील के बारे में विस्तार से। कहते हैं कि इस झील में जो कोई गया है वह जिंदा नहीं लौटा है। आपको इस झील की अनेकों ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल जाएगी जिसमें किनारे के आसपास और पानी में कई जीव आज भी बुत बने खड़े हैं। देखने में ये बिल्कुल जिंदा नजर आते हैं, लेकिन सच यह है कि उनमें जान नहीं बची है। नेट्रॉन झील के दूरदराज तक कोई भी आबादी नहीं है। इस झील के आसपास पत्थर के जानवर और पक्षियों की मूर्ति पड़ी है, जिसे देखकर झील के जादुई होने की बात सच भी लगती है। दरअसल इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रॉन एक अल्केलाइन झील है, जहाँ के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी में अल्केलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। ये सिर्फ कुछ ठीक वैसा ही है जैसा इजिप्ट में लोग मम्मी को सुरक्षित करने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पंछियों के शरीर सालों सुरक्षित रहते हैं। झील के पानी में अल्कली सॉल्ट कर्स्ट की मौजूदगी की वजह से उनकी यह हालत हुई है। यह बेहद खतरनाक है। इसके संपर्क में आने वाला कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं बच पाता। यही नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड की तेज महक आपको इस जगह को निहारने को ज्यादा मौका भी नहीं देगी। हालांकि नेट्रॉन झील ही दुनिया में अकेला नहीं है जिसमें खतरनाक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अफ्रीकी देश कांगो की किबू झील दुनिया में सबसे खतरनाक झीलों में से एक है। इसे विस्फोटक झील के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसमें पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस मौजूद है। कहा जाता है कि इस झील के पास अगर हल्का सा भी भूकंप आ जाए तो झील में एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा। अमेरिकी की सबसे बड़ी झीलों में से एक लेक मिशिगन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। बताया जाता है कि इस झील के पास जानलेवा गैस का बादल छा गया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे जीव जंतु मर गए थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि झील के नीचे एक ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में मिल गई होगी और गैस का स्तर बढ़ने से वह बादल में तब्दील हो गए होंगे। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है डोमिनिका, जहां एक उबलती हुई झील है। इस झील के पास जाना मौत को दावत देने के समान है। दरअसल इसके पानी का तापमान 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी वजह है इस झील के पास एक ज्वालामुखी का होना, जो पानी को हमेशा गर्म रखता है। अगला है ब्राजील का नागद्वीप। ब्राजील के नजदीक समुद्र में स्थित इस आइलैंड की कहानी जान लेंगे तो आपको किसी भी बीच पर जाने से डर लगने लगेगा। एहा दा क्रोमाडा ग्रैंड द्वीप की। दरअसल इस जगह पर सैकड़ों जहरीले सांप आपको देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि हाँ, हर कदम पर आपको सांप मिल जाएंगे, वो भी इतने विषैले कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं कि पहले पूरी दुनिया एक थी, बाद में धीरे धीरे सभी अलग होकर 7 महाद्वीप बने। वैज्ञानिक भी इसी वजह से सहमत हैं। वो मानते हैं कि संयुक्त महाद्वीप का नाम पैंजिया था। बाद में यही अलग होकर अलग अलग महादेश बने। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में प्राचीन भारत के 9 भाग बताए गए हैं। इंद्रद्वीप, कुसेरू, रामपर्णी, गवस्तीमान, नागद्वीप, सौभ्य, कंदर्प, बारून व सागर। कुछ विद्वान इसे बंगाल की खाड़ी के पास मानते हैं तो कुछ श्रीलंका के पास, लेकिन अब ब्राजील के पास नागद्वीप मिला है,
जहां इंका सभ्यता के छिपे खजाने की खोज की जा रही है। मेरी राय में ब्राजील में मिला स्नेक आइलैंड की प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित नागद्वीप है। खास बात यह है कि सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद इस खजाने और स्नेक आइलैंड का नक्शा बाद में कोलकाता में मिला। जब सैटेलाइट में ली गई दुनिया भर में द्वीपों की तस्वीरों से उस नक्शे को मिलान किया गया तो नागद्वीप पर वह नक्शा हूबहू फिट बैठा। ब्राजील के स्नेक आइलैंड में जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों की हुकूमत चलती है। ब्राजील से 93 समुद्री मील दूर स्नेक आइलैंड है। यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में 10 सांप रहते हैं। कहीं कहीं इससे भी अधिक सांप हो सकते हैं। सांपों की गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। पूरे ब्राजील में सर्पदंश से होने वाली मौतों के 90% के लिए यही सांप जिम्मेदार है। इस आइलैंड का क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग मीटर है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ 20 लाख से अधिक सांप रहते हैं। यहाँ हर जगह सांप दिखाई देते हैं, जमीन पर रेंगते हुए, पेड़ों से लटकते हुए, चट्टानों से छिपे हुए। ब्राजील की नौसेना ने यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। शोध में आए वैज्ञानिक भी यहाँ अधिक अंदर प्रवेश करने से डरते हैं। अब हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जो कि इसका शिकार हुआ था। यह आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ पर पहले सांपों की इतनी आबादी नहीं थी और जो थे वो आइलैंड के मध्य वाले भाग में थे, जो कि ज्यादा घना था। यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है, जिसमें कि ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी किया करता था। केयरटेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कॉटेज में रहता था। ब्राजील की नौसेना का एक जहाज उनके पास उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया करता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ सांपों की संख्या बढ़ने लगी और तट के पास वाले इलाकों में भी सांप नजर आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप उनके कॉटेज में खिड़की के टूटे कांच में घुस गया। इसके बाद जान बचाने के लिए पूरा परिवार अपनी नाव की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही सभी जहरीले सांपों का शिकार बन गए। इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक और घटना स्थानीय लोग बताते हैं। इस आइलैंड पर केले के पेड़ भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार एक नाविक अपने साथियों के मना करने के बावजूद अंदर केले लाने चला गया और वहां पर सांप का शिकार हो गया। वह किसी तरह वापस तो लौटा, लेकिन नाव पर पहुंचते उसकी मौत हो गई। यहाँ से होकर काफी प्रवासी पंछी गुजरते हैं और सांपों का मुख्य आहार भी यही है। अगला है थाईलैंड का एलिफेंट किंगडम। नाम में भले ही एलिफेंट जुड़ा है, लेकिन यह इलाका जाना जाता है यहाँ के मच्छरों के फॉर्म से। हालांकि यह एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर्यटक आकर इन मगरमच्छों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कई बार यह घड़ियाल खाने के लिए पानी से बाहर निकलकर इंसानों को भी अपना निवाला बना चुके हैं। इसलिए यहाँ सोच समझकर ही कदम रखना कि पता नहीं कब कोई मगरमच्छ झपट्टा मार दे। अगला है इंडोनेशिया का शिनावक ज्वालामुखी। यहाँ के आसपास के गांव से आप यहाँ की स्थिति को जरूर भाप सकते हैं। दरअसल यहाँ ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपको इधर राख का ढेर नजर न आए। अक्सर राख और लावे से आसपास के गांव पट्टे पड़े मिलते हैं। यहाँ लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अमेरिका की डेथ वैली। यहाँ इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि कई बार पारा 56.7 डिग्री सेल्सियस को भी छू जाता है। इसलिए इसे दुनिया में सबसे गर्म जगह के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड भी बन चुका है। कहा जाता है कि यहाँ बिना पानी के सामान्य इंसान महज 14 घंटे जिंदा रह सकता है। अमेरिका का माउंट वाशिंगटन, ये दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शुमार है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, यहाँ न्यूनतम तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस जगह का नाम भी विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ एक बार 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का रिकॉर्ड किया गया था। मार्शल द्वीप का बिकनी अतोली। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत द्वीप है, मगर यहाँ कई न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव कचरे से भरी है। यहाँ रहने वाले लोगों को लगातार होती इन टेस्टिंग के चलते अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा, और आज भी ये जगह जीवित प्राणियों के लिए कर्मगाह है, जहाँ जबरदस्त मात्रा में मौजूद रेडिएशन की वजह से लोग आसानी से कैंसर का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कोई यहाँ रहना पसंद नहीं करता है।
बरमुडा ट्रायंगल पिछले 100 सालों से रहस्य का विषय बना हुआ है। काफी शोध और शोध के बाद भी वैज्ञानिक इसमें रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इसके अंदर ना जाने कितने हवाई जहाज और जहाज रहस्यमय तरीके से लंबे समय से गायब हैं। स्टोनहेंज इंग्लैंड में 5000 साल से अधिक पुरानी इमारत है, जिसमें लंबे समय से रहस्य और जादू है। यह अद्वितीय ब्लूस्टेन सामग्री से बने विशाल मेगालिथ पत्थरों में गोलाकार समूह है। माना जाता है कि यह अनोखा नीला पत्थर केवल वेल्स में लगभग 22 किलोमीटर दूर पेम्ब्रोकशायर के प्रेस्ली हिल्स में पाया जाता है। तो यहाँ रहस्य यह है कि प्राचीन काल के लोग इतने विशाल चट्टानों को पूरे रास्ते कैसे ले जाते थे और इसे बनाने में उनका उद्देश्य क्या था, कोई नहीं जानता है। सागर जॉर्डन में इसे मृत सागर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई भी तैर नहीं सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें तैरने जाता है तो वह अपने आप ऊपर की ओर आ जाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है, इस कारण इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं रहता। इसमें कुछ ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस पानी को आप पी भी नहीं पाएंगे।